एक राजा था। उसे स्वयं पर बड़ा गर्व था। वह सदा अपने आकर्षक व्यक्तित्व, अपनी बुद्धि, अपनी सफलता तथा एक बड़ा शासक होने की बातें करता। उसे वही लोग पसंद थे जो उसकी चापलूसी करते या उसकी प्रशंसा करते रहते थे। राजा की 3 लड़कियां थीं। एक दिन उसने अपने प्रति उन तीनों के प्रेम की परीक्षा लेनी चाही। उसने उन्हें पास बुलाया। प्यारी राजकुमारी, लोग कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा राजा हूँ। वह मुझे प्यार भी करते हैं और इतना सम्मान भी कि मेरे लिए अपनी जान भी देने को तैयार हैं। वह हर समय मेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी अपनी लड़कियाँ मेरे बारे में क्या राय रखती हैं। अब तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे कितना और किस तरह का प्यार करती। पहले उसने अपनी सबसे बड़ी लड़की से पूछा। पिताजी, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। मेरा प्यार आकाश की तरह अनंत और सोने की तरह शुद्ध है। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। तब उसने अपनी दूसरी लड़की से पूछा कि वह क्या कहती है। पिताजी, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। आपके लिए मेरा प्यार समुद्र की तरह असीम है और जवाहरातों की तरह मूल्यवान है। राजा प्रसन्नता से हंस पड़ा। तब उसने अपनी सबसे छोटी लड़की की ओर देखा। तुम क्या कहती हो? तुम मुझे कितना प्यार करती हो? मेरा प्यार ऐसा ही है जैसा कि एक बेटी का अपने पिता के लिए होता है। लेकिन फिर भी तुम मुझे कितना प्यार करती हो? तुम्हारा प्यार किस तरह का है? पिताजी, मैं इतना ही कह सकती हूँ कि मैं आपको उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि मैं और आप नमक से करते हैं। क्या तुम केवल साधारण नमक के बराबर प्यार करती हो? हाँ पिताजी। तुमने ये कहने की हिम्मत भी कैसे की कि तुम मुझे साधारण नमक के बराबर प्यार करती हो? लेकिन पिताजी, इससे और अच्छा तरीका मेरे पास नहीं है जिससे मैं अपना प्यार प्रकट कर सकूं। राजा क्रोध से लाल पीला हो गया। उस दिन से राजा ने अपनी छोटी लड़की से संबंध तोड़ दिया। राजकुमारी राजा की आंखों की काटा थी। राजा ने अपनी दोनों बड़ी लड़कियों का विवाह 2 राजाओं के साथ कर दिया और उन्हें ढेर सारा दहेज भी दिया। तीसरी राजकुमारी अब अकेली रह गई। रानी ने एक दिन छोटी लड़की का विवाह भी तय करने के लिए राजा से कहा। राजा ने अपनी छोटी लड़की का विवाह एक भिखारी से करके उसे विदा कर दिया। राजकुमारी ने अपना दंड बिना एक शब्द कहे हुए स्वीकार कर लिया। अपनी दशा पर उसे जरा भी अफसोस नहीं था। वह जानती थी कि अब वह राजकुमारी नहीं रही, लेकिन वह एक सहनशील और समझदार लड़की थी और किसी की भी स्थिति या कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार थी। सबसे पहले वह अपने पति के बारे में जानना चाहती थी कि वह कौन